बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में लोकोज ऐप से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप देखते हैं कि समूह का एमआईएस सदस्यों की केवाईसी तथा एमआईएस लाभ कैसे करना है। इससे जुड़ी हुई आपको सभी जानकारियां हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। पहले देखते हैं आपका लोकोश ऐप। लोकोश ऐप किन सदस्यों को, किन महिलाओं को समूह की मिला हुआ है, जो समूह की बुक कीपर है या फिर समूह की समूह सखी है या फिर ग्राम संगठन की कोई सशक्त महिला है, उनसे ही लोकोश ऐप दिया गया है। लोकोश ऐप में क्या करना है, लोकोश ऐप से उन्हें प्रत्येक समूह की बायोडाटा मतलब पूरी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका लोकोश ऐप जो दिया गया, हमने इसे बताया था कि जिन महिलाओं को दिया गया है कि वो कैसे ओपन करेंगे और कैसे ये लोड करना है। इसके लिए आपको हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप वहां से देख सकती हैं और ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। उसके आगे हम आपको आज बताएंगे कि एमआईएस कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने लोकोश ऐप पर जाएंगे, आपको लोकोश ऐप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। सेकंड ऑप्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो आपसे लोकोश ऐप का पासवर्ड मांगेगा। आपने जो भी वहां पर 4 अंक का पासवर्ड फिल किया था वही यहाँ पे डालना है, जो आपका हो वो डालिएगा और जैसे आप डालेंगे आपका लोकोश ऐप की आईडी खुल जाएगी। आपको यहाँ पे 6 कॉलम दिखाई देते हैं। पहले कॉलम में आपकी मीटिंग लिखी जाती है कि जो आप जब समूह में मीटिंग कराती हैं वो दिखाई देता है। मीटिंग के लिए हमने पहले कॉलम में बता दिया कि आपको पहले वीडियो जो दिया गया उसमें मीटिंग आपको कैसे करनी है, सदस्यों की किसकी समूह की कितनी कितनी मीटिंग करनी है। आपके भी आपके टास्क दिखाए जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में टास्क में आपको क्या होता है कि आपको कितने समूह कार्य करने के लिए दिए गए हैं वो आपको दिखाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन में एसएसजी लिखा होगा। एसएसजी में मतलब आपके समूह जितने कार्य समूह चल रहे हैं उनमें कितने समूहों को आपके नाम पर दिया गया, आप उन समूहों में कार्य कर रही हैं, कार्य करेंगी, ये दिखा देगा। चौथे नंबर पर आपको एसएसजी अपलोड करना होगा। अगर आप पहली बार ग्रुप को ओपन कर रही हैं इस ऐप को तो यहाँ पर अपलोड नहीं एसएसजी दिखाई दे रहे, तो यहाँ से आपको एसएसजी अपलोड करना होगा। तो आपको हम आज बताए जा रहे हैं कि समूह का एमआईएस कैसे करना है तथा एमआईएस की लॉकिंग कैसे करना है। तो एमआईएस करने के लिए आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि आपको एसएसजी 20 पे जाना है, जहां पर हमारे में एसएसजी 20 लिखा है। यहाँ पे आपको जितने समूह अलॉट हुए होंगे वहां पे उतने समूह लिखे होंगे। जैसे हमें 20 समूह अलॉट हुए हैं तो हमें 20 समूहों में काम करना है, तो हमारे पास 20 समूह लिखे, हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें आगे पहुंचा देगा। आपके समूह आपके सामने खुल जाएगी कि आपको कितने कितने समूह दिए गए। जैसे हमारे में पहले पे दिया है अम्बेडकर एसएसजी, फिर चांदनी महिला एसएसजी, जयरामपुर, फिर ऐसे बहुत सारे समूह में हमने बताया ना कि 20 समूह जो दिए गए तो 20 समूह यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा कि आपके समूह जो दिए गए हैं उनमें से कितने समूह चल रहे हैं और कितने समूह भी नहीं चल रहे हैं। तो जैसे हमें 20 समूह मिले हुए हैं तो वहां पर सिर्फ 14 समूह अभी तक चल रहे हैं, बाकी जो 6 समूह है वो चल नहीं रहे, मतलब उनमें किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी चल रही है। तो हमें कितने समूह देखना है, सिर्फ 14 समूह देखना है। और बाकी अगर कोई समूह फिर से अपना रिकवर कराना चाह रहा है तो उसकी फिर से फीडिंग करनी है। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या करना है। इसी के साथ अगर कोई नया समूह आप लोगों को अपलोड करना जो पहले नहीं बना हुआ है, तो आप अगर उसे अपलोड करती हैं तो आपको यहाँ पर लंबित अनुमोदन दिखाई दे रहा है। तो हमने 2 समूह नए बनाए हुए हैं तो यहाँ पर हमें 2 समूह लंबित अनुमोदन दिखा रहा है। अगर आपका ऐप जो है ये इंग्लिश में आपने डाउनलोड किया है तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा वो पेंडिंग दिखाई देगा, यहाँ पे पेंडिंग समूह लिखा होगा। और फिर आपके सक्रिय समूह, तो सक्रिय समूह हमारे 14 है तो 14 यहाँ पे दिखाए गए। और फिर निष्क्रिय समूह मतलब 4 समूह जो है वो भी चल नहीं रहे हैं, ये आपको बायोडाटा आपके समूह में दिखाई देगा। फिर आगे आप जैसे हमने पहले समूह को या फिर दूसरे समूह के पहले में आप देख रहे हैं कि 0 सदस्य है, कोई सदस्य नहीं, मतलब निष्क्रिय समूह है। सेकंड समूह में देख रहे हैं कि 12 सदस्य हैं, तो इसमें हम जैसे इसकी केवाईसी करना चाहें तो इस समूह को ओपन करते हैं। इस समूह में जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर महिलाएं दिखाई देंगी। कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, 12 सदस्य हमने देखा था। फिर सदस्य में क्या है, आपको सदस्य में नाम दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कि ये पहला नाम है अनीता देवी, आरती देवी, फूल, हमारे ऐसे नाम आपके समूह में होंगे। जैसे आप पहली महिला का या दूसरी महिला का, जिस महिला का केवाईसी करना चाहती हैं तो उसके आप ओपन करेंगे केवाईसी के बटन पे। केवाईसी के बटन पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक 7 अंक का एक पासवर्ड जैसे फील्ड दिखाई देते हैं सबसे ऊपर, जिसमें पहले आपको बायोडाटा, फिर फोन नंबर, फिर लोकेशन, फिर बैंक प्रोफाइल्स, ये से सब सारी प्रोफाइल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल्स फिल करेंगे। इसमें आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपका आधार कार्ड के अनुसार नाम क्या है। तो आपका अगर समूह पहले से ज्यादा समय से चल रहा है तो उसका एक बार एमआईएस हो चुका है। इस बार क्या हो रहा है कि पुराने समूहों का भी एमआईएस होगा और नए समूहों का भी एमआईएस हो रहा। तो अगर पुराने समूह का एमआईएस हो रहा है तो आपका नाम वहां पर शो करेगा, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है।
आपको इसके साथ एक और बात बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है। दूसरे ऑप्शन में आपको लिखा है स्थानीय भाषा में नाम, यहाँ पर स्टार नहीं लगा। स्टार आप देख रहे होंगे कि लाल रंग का एक स्टार जैसा बटन बना हुआ है, देख रहे हैं? तो अगर आप जिस भी एक कॉलम में स्टार जैसा बटन बना हुआ है वहाँ वो प्रोफाइल आपको जरूर भरनी है। तो जैसे आधार के अनुसार नाम लिखा है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जिस महिला का आप कर रही हो। फिर सेकंड में स्थानीय भाषा में नाम लिखा है, यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा, तो आप ये भरेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भर रही है तो कोई बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे आप देख रहे हैं कि आपका लिंग पूछा गया। लिंग के अनुसार आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है तो आपको लिखना है कि एक महिला है, क्योंकि महिलाओं का ही एसएसजी चल रहा है इस समय, तो आप महिलाओं का ही कर रही है तो पहले से लिखा मिल जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ये फिल कर सकती हैं। फिर आपसे यहाँ पर जन्म की तारीख पूछेगा, अगर जन्म की तारीख उपस्थित है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं उपस्थित है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा जन्म की तारीख और आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे डाल देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे नीचे और वहाँ पे आपकी जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिल करेंगे, वर्तमान आयु आपके खुद ही अपने आप से ही भर जाएगी। और अपना मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आप अगर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोई कोषाध्यक्ष, 3 पदाधिकारियों में से अगर कोई है तो आपको मोबाइल नंबर फिल करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप किसी सदस्य है समूह की तो आपको मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बुक कीपर यहाँ पर अपना नंबर या समूह सखी अपना नंबर यहाँ पर फिल कर देती हूँ। अगले ऑप्शन पे आपको पूछ रहा है कि आधार नंबर आपको फिल करना, आपका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगी और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपको पूछा जाएगा आप किस दिन समूह में शामिल हुई थी। अगर आपका नया समूह बनना है तो अपने आप से यहाँ लिख के आ जाएगा कि आप उस दिन समूह में आज की तारीख में आप समूह में जुड़ी हुई हैं। और अगर आप पहले से हैं तो आपके पहले से ही ये फिल हो जाएगा कि आप किस दिन समूह में जुड़ी हुई थी। नीचे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति के आप सामने देख रहे हैं कि स्टार लगा हुआ है, तो आपको ये ऑप्शन भरना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसमें अगर आप विवाहित हैं तो आप विवाहित सेलेक्ट करेंगे, अविवाहित हैं तो अविवाहित सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये अविवाहित महिला है तो हमने अविवाहित सेलेक्ट किया है। और नीचे जाएंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिता या पति या जो भी है आपके आधार कार्ड में मेंशन वो कौन है। अगर शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुई तो अपने पिता का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे आप आएंगे, स्थानीय भाषा में नाम पूछ रहा है तो स्टार नहीं लगा, अगर आप भरना चाहती है तो भर दीजिए, अगर नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं है, उससे कोई रिकॉर्ड नहीं होगी। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपसे जो आपने नाम भरा है वो आपके पिता है या पति है, कौन है, रिश्ता क्या है आपके उनसे, तो आप अपना रिश्ता लिखेंगे। जैसे इनकी महिला शादीशुदा नहीं थी, हमने अविवाहित लिखा था, ये तो इनके पिताजी हैं। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में प्रमुख सदस्य हैं, कि आप अपने परिवार के प्रमुख मुखिया सदस्य हैं। तो अगर आप मुखिया सदस्य हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर दिव्यांग आपके वहां आप हैं या फिर कोई घर का मेंबर विकलांग है तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। नीचे आप आने पर आपको दिखाई देगा कि आप समूह में किस पद पर कार्य कर रही हैं, समूह की सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष, सचिव है या किसी पदाधिकारी हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर हम ये महिला हमारे वहां सदस्य हैं तो हमने सदस्य लिख दिया है। देख रहे हैं कि इन सभी जितने भी विकल्प दिए गए यहाँ पर स्टार लगा हुआ, तो आपको ये सारे विकल्प भी फिल करने होंगे। फिर आपको लिखा है सामाजिक श्रेणी, जिस भी श्रेणी में आती है, SC है, ST है, OBC है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उनका धर्म यहाँ पर चूज करेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, जो है वो। और फिर उनकी पढ़ाई, मतलब कि कितना पढ़ी हुई है, तो हमने जो पढ़ाई इंटर की है, हाई स्कूल की है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो हम वो यहाँ पर चूज करेंगे। फिर आपके पास अगर सदस्य जुड़ा है तो बीमा है या नहीं, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर बीमा नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा द्वितीय आजीविका चुनना है। तो आपको पहले आजीविका मतलब कि आजीविका का मतलब है कोई कार्य वो पहले से कर रही है या नहीं। अगर आपकी महिला कोई कार्य कर रही है तो आप चूज करेंगे, काम आपके दिखाई देंगे, आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ काम आपके सामने आ जाएंगे और वहां से आप चूज कर सकते हैं कौन से आप काम कर रही हैं। सेकंड में भी यही करना और थर्ड में भी यही फिल करना है। अगर नहीं कर रही है तो आप नो कर देंगे यहाँ पर। फिर आपको लेना है सदस्य की छवि। तो सदस्य की छवि लेने के लिए आपके सदस्य का जो फोटो है वहां से आप छवि ले सकती हैं। अगर सदस्य उपस्थित है तो उसका तुरंत ही फोटो ले सकती हैं। फिर नीचे ऑप्शन पर जाएंगे, सहमत पर फोटो पर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट फोटो लेना है। जैसे ही आप फ्रंट फोटो लेंगी यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है सक्रिय। सक्रिय जब आप कर देंगे तो यहाँ पर
नीचे ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको देख रहे होंगे कि लिखा है सत्यापित करें और सहज करें। सत्यापित करें और सहज करने पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये प्रोफाइल भर जाएगा और आपको सेकंड ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, मोबाइल वेरिफिकेशन। जैसे हम मोबाइल वेरिफिकेशन पर जाएंगे तो वहां पर पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका मोबाइल नंबर अगर अजय सूची हमने बताया तो उनका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अगर आपके समूह में आप सदस्य हैं और आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप यहाँ पर बुक कीपर से भी कह सकती हैं और समूह सखी या जो भी कर रही है वो अपना मोबाइल नंबर डाल सकती हैं। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आ जाता है और वहां पे चूज कर सकती हैं आप। सेकेंड ऑप्शन पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसका मोबाइल नंबर आप लगा रही है, अपने पति का, अपने भाई का, बहन का या फिर बुक कीपर का, समूह सखी का, जिसका लगा रही है आप वहां से चूज कर लेगी और सेव बटन पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी और आगे आपको लोकेशन के एप्लीकेशन पर भेज दिया जाएगा। लोकेशन के एप्लीकेशन पर आप लिख रहे हैं कि नो डाटा अवेलेबल लिखा हुआ है, तो डाटा भरने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है, प्लस का निशान जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने लोकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें लिखा है एड्रेस टाइप करें। एड्रेस टाइप करने पर आपको प्राइमरी एड्रेस ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दूसरा एड्रेस सेलेक्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि वो महिला अब यहाँ पे नहीं रह रही है, दूसरी जगह पर रह रही है, तो आपको प्राइमरी एड्रेस ही सिलेक्ट करना है। प्राइमरी एड्रेस जब सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे जाएंगे तो आपको देख रहा है लिखा हुआ है आधार लाइन। आधार के अनुसार आपका क्या पता है, आधार के अनुसार अगर आपका जो पता है जिस गांव में आप रह रही हैं वो उस गांव का नाम भरेंगे न, क्योंकि आपका समूह जो बना है वो ग्राम पंचायत लेवल पर बना हुआ है तो आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा, जिस ग्राम पंचायत में आपका समूह चल रहा है, ना कि अपने गाँव का नाम। सेकेंड लाइन में आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है, ना कि अपने विलेज का नाम, तो आपका जो भी पोस्ट लगता हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्राम पंचायत अपने आप से फिल हो जाती है और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आपके ये वेरिफिकेशन सहमत पर क्लिक करते ही भर जाएगी और आपको जैसे ही भर जाएगी तो आपने बैंक डिटेल आपको नहीं भरनी है। अगर बैंक डिटेल भरेंगे तो आपकी डबल केवाईसी हो जाती है, अगर आप नहीं भर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बैंक आप छोड़ करके आधार प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको बताएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप। आपने जैसे यहाँ पर आपने लोकेशन पूरी केवाईसी करेंगे आधार के अनुसार तो यहाँ बता देगा कि आपने जो केवाईसी की है वो आधार से की है। केवाईसी नंबर आपको बता दिया जाए। केवाईसी नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सक्रिय बटन पर क्लिक करें। जैसे ही सक्रिय बटन पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर प्लस का निशान या यहाँ पर सही का निशान जो देख रही है ये बनकर आ जाएगा। फिर आप आगे क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा। वहां पर आपके सदस्य जो होंगे उनका MIS ID मिल चुकी है। आप देख रहे हैं कि हमारे वहां जो हम जिस सदस्य का कर रहे थे उनकी MIS ID मिल चुकी है। MIS ID आपको मिल जाएगी। इसी तरह आपको सभी जितने भी समूह के सदस्य हैं उन सभी की केवाईसी कर लेनी है। आप जब समूह के सभी सदस्यों की केवाईसी कर लेंगे उसके बाद आपको क्या होता है, समूह को लॉक करना होता है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपके ये समूह अभी केवाईसी पूर्ण नहीं होगी। तो समूह को लॉक करने के लिए आपको जिस समूह के आप कर रही थी वहां पर थ्री डॉट का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। थ्री डॉट के बटन पे आप जब जाएंगी तो आपको वहां से ऐसा विवरण कुछ ओपन हो जाएगा। ये पेज जब ओपन होगा तो आप पहला देख रहे हैं समूह का विवरण आपने भरा हुआ, फिर सारांश, फिर अपलोड स्थिति, फिर SHG अपलोड करें। जैसे यहाँ पर SHG अपलोड करें फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपको SHG अपलोड पर क्लिक करेंगी आप देख लेंगे कि आपको पूछ रहा है कि आप इस समूह के बारे में अपलोड करना चाहती हैं, तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगी तो आपका समूह लॉक हो जाएगा। आप ऊपर वाला समूह देख रहे हैं कि यहाँ पे ताला बन के आया है और ये लॉक हो चुका है। अगर आपका समूह किसी प्रकार का दिक्कत कर रहा है अपलोडिंग में, जैसे हमने एक समूह का हमने बता दिया है कि जैसे एक समूह मेरा था वहां पर हमने जब क्लिक किया तो अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप रद्द करने का ऑप्शन जो है ये सही दिखा रहा है, अपलोड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे, जो ऊपर से एक चिन्ह लगा हुआ है SHG समूह के आगे आपके, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या गड़बड़ी है, आपने क्या बायोडाटा फिल नहीं किया है इसलिए नहीं हो रहा है। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि मूल विवरण है, जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया जो मूल विवरण है वो पूरा नहीं किया है तो बता रहा है ये पहले पूरा कीजिए। और फिर बता रहा है SHG बैंक हमने भर दिया है तो वो बता रहा है सही है। फिर SHG का पता मतलब हमने समूह का जो पता है वो नहीं पूरा किया है। अगर आपने नहीं पूरा किया गया तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर
आपसे पूछ रहा पदाधिकारी आपने पूरा कर दिया है। और अगर आप केवाईसी 5 सदस्यों से एक समूह में 5 सदस्य से कम जुड़े हुए हैं तो आपका समूह लॉक नहीं होगा। 5 मेंबर से अधिक होंगे तभी आपका समूह लॉक होगा। हस्ताक्षर करने के लिए देख लीजिए कि बता गया कि एक ही महिला हस्ताक्षर कर रही है, तो हमने इसीलिए आपको बताया था कि जो समूह के पदाधिकारी हैं वो तीनों लोगों के मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही पता चलता है। यहाँ पे अपलोड हो गए आपके हस्ताक्षर लोड करने के लिए आपको तीनों मेंबर्स के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के मोबाइल नंबर अपलोड करने होंगे। जब आप मोबाइल नंबर अपलोड कर देंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और समूह लॉक हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।